तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसका हम आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो पार्ट 1 है, जो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप 100% गारंटी के साथ सीखेंगे हमारे साथ रीजनिंग, और इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसको किस तरीके से सीखना है। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाएंगे। यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एक महिला की ओर संकेत कहते हुए, किसने? साइमन ने। यहां पर एक मान लीजिए एक महिला खड़ी हुई है, संकेत कहते हुए कहता है कि वह मतलब ये महिला मेरे पिता की किसके पिता की? साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। अब इसके पिता की एकमात्र बहन है, ठीक है, तो बहन की एक पुत्री हुई ये वाली महिला। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, उनके मन में एक डाउट बना रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां पर मान लीजिए कि एक महिला खड़ी हुई है यहां पर, ठीक है, और यहां पर है साइमन। साइमन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एस। साइमन ने कहा, क्या कहा? उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, वह मेरे पिता, किसके पिता? साइमन के पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन है। तो साइमन के पिता की बहन क्या हुई? बुआ। और बुआ की जो लड़की होगी, बुआ की लड़की क्या होगी? फुफेरी बहन। तो दोस्तों अपना जो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन में क्या आया था? ए वाला माता या फुफेरी बहन या बहन या बुआ। तो दोस्तों इसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि साइमन के पिता की बहन, एक ही बहन है, उसकी पुत्री उसकी फुफेरी बहन लगेगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन में समझाया था वो ब्लड रिलेशन से समझाया था, रक्त संबंधी से बताया था। ए भी रक्त संबंधी से है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा क्या कहता है? सी माता है ए और बी की। तो ए और बी की माता कौन है? सी। यदि डी पति है किसका? सी का पति कौन हुआ? डी। डी पति है किसका? बी का। ठीक है दोस्तों देखिएगा, ए और बी की माता कौन हुई? सी। और बी का पति कौन हुआ? डी। इसमें बताया जा रहा है कि सी और डी में क्या संबंध है। सी और डी में क्या संबंध है? तो मान लीजिए कि ए की जो सी है, सी की एक लड़का एक लड़की मान सकते हैं, या दोनों लड़कियां मान सकते हैं इन दोनों को, या दोनों लड़के, लेकिन लड़के नहीं मान सकते। तो उसमें क्या पूछा गया था? सी माता किसकी है? ए और बी की। और बी डी का क्या है? डी पति है किसका? बी का। तो बी किस कौन हुई? सी की पुत्री। और सी और डी के बीच में संबंध बताना है। तो सी और डी के बीच में संबंध बताना है। तो सी कौन है? डी का। डी मतलब इसकी लड़की के पति का। तो सी कौन हुई? सास हुई। इसमें ऑप्शन क्या है? माता, बहन, सास या चाची। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मतलब सास। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब देखिएगा हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, तो सी का हमने आपको बता दिया है दोस्तों। सी में इसमें लिखा है, एक खास कोड दिया गया है। इसमें लिखा है RAIL। इसका कोड क्या है? 5796। अब इसमें नेक्स्ट कोड है टैप,
TAPE, टैप। टैप का कोड क्या है? 3748। अब इसमें कोड दिया गया पेयर, PAIR, PAIR। अब इसका कोड बताना है दोस्तों। यदि आप इसको कोड बता देते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब इसमें पूछा गया है, मान लीजिए आर का कोड क्या है? 5, ए का कोड 7, आई का 9, एल का 6, फिर यहाँ पर टी का 3 होगा, ए का 7 होगा, पी का 4 होगा और टैप ई का 8 होगा। अब इसमें पी दिया, पी का क्या कोड रहेगा दोस्तों? 4। फिर आया है ए, तो ए का कोड रहेगा 7। फिर आया आई का कोड रहेगा 9 और फिर आया आर, तो आर का कोड रहेगा क्या? 5। तो अपना जो कोड बनेगा वो बनेगा 4795। 4795 किस ऑप्शन में है दोस्तों? देखो बी ऑप्शन में 4785 है, ए वाला नहीं रहेगा। सी ऑप्शन में क्या है? 3795, ये भी नहीं रहेगा, आपको चाहिए 4795। फिर है डी वाला ऑप्शन 8795। 8795 किसी भी रूप में संबंध नहीं है, आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन बताए ये गलत हैं और पहला ऑप्शन अपना ए वाला सही रहेगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है दोस्तों, इसमें 4 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर करना था, यहाँ पर 4 में से 3 किसी प्रकार एक से रहेंगे और इनका एक समूह बनता है और इनमें से वह समूह कौन सा है जो इनसे अलग दर्शाता है। इसमें गुलाब दिया गया है, कमल दिया है, चमेली दी है, गेंदा दिया है। अब ये चारों आपको पता है, ये चारों फूलों के नाम हैं। अब चारों फूलों के नाम है तो फूलों में तो इनका नाम है ही, इसमें फल का तो नाम है ही नहीं, तो अपन फल अलग साटते। लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें फूल सभी हैं लेकिन क्या करते हैं, जो गेंदा होता है, जो चमेली होती है, जो गुलाब होता है, इन तीनों में खुशबू पाई जाती हैं। और आपको पता होगा कि कमल के फूल में खुशबू नहीं होती है। और एक बात तो पता होगी कि जो गुलाब है, जो चमेली है, जो गेंदा है, ये सब जमीन पर लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं? जमीन पर। और जिसमें जो कमल है, कमल जमीन पर नहीं खिलता, ना कि वो कहाँ पर खिलता है? पानी के अंदर, तालाब में, ठीक है, या सागर, कहीं पर भी जहाँ पानी होगा वहीं पर कमल खिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कमल। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बहुत ही काम के क्वेश्चन हैं। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आप रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन हम इसी तरह से लाते हैं जो आपके एग्जामों में आते ही आते हैं। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन रह गया, 5वां वाला क्वेश्चन। एक वीडियो में हम 5 क्वेश्चन समझाएंगे, तो 5 क्वेश्चन समझ लीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन। क्या बता रहा है? घर का संबंध रसोई से है। घर का संबंध रसोई से है, तो पौधे का संबंध किससे होगा? हम ऑप्शन में बोलेंगे, जड़ से, मिट्टी से, तना से या पत्ती से। तो आपको पता होगा कि घर नहीं होगा तो रसोई कहां से आएगी? ठीक है, इसी तरह घर के अंदर रसोई होती है, तो पौधा कहां पर होता है? पौधा आपको पता होगा, देखो जड़ में तो पौधा होता नहीं, अगर पौधा नहीं लगाएंगे तो जड़ कहां से आएगी? तना। तो बात तने की करें तो अगर पौधा ही नहीं होगा तो तना कहां से आएगा? और तना और पौधा नहीं हुआ तो पत्ती भी नहीं आएगी। तो जी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला भी गलत है, ए वाला भी गलत है। अब आता है संबंध मिट्टी का। यदि मिट्टी ही नहीं होगी तो ना तो जड़ आएगी, ना पौधा आएगा, ना पौधे का तना आएगा, ना उसकी पत्ती आएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वाला सही रहेगा। बी वाले ऑप्शन में क्या करना है? मिट्टी लिख देना है। ठीक है, तो मिट्टी वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो बताइए दोस्तों ने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन समझाएं, क्या वास्तव में आपको समझ में आए हैं? यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।